तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां महंत नरेंद्र गिरी और आज प्रयागराज में जमावड़ा लगा है सभी सियासी हस्तियों को। और अब यहां पर खबरों के सेंसेक्स में सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, वो महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर। और इस खबर पर पूरी जानकारी, पूरा अपडेट देने के लिए प्रयागराज, लखनऊ से लेकर हरिद्वार तक हमारे रिपोर्टर मौजूद रहेंगे। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और हम अपने रिपोर्टर्स का रुख करें, लेकिन उसके पहले जो अपडेट है अभी तक का वो जान लीजिए। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। आनंद गिरी को इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। महंत गिरी को उकसाने के लिए, आत्महत्या की उकसाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। और इस एफआईआर में आद्या तिवारी, संदीप तिवारी पर भी फिलहाल आरोप है। हरिद्वार से प्रयागराज अब आनंद गिरी लाए जा रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र गिरी को बागंबरी मठ में ही समाधि दी जाएगी, जैसा कि मांग उन्होंने किया है, इच्छा जाहिर की थी अपने सुसाइड नोट में। और बिल्कुल, प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में ये नामजद एफआईआर दर्ज हुई और इस नामजद एफआईआर में आनंद गिरी को आरोपित यहां पर बनाया गया है। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसमें तफसील से बताया गया है। तो एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज पहुंचने की खबर, अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आदर्श, अमित जुड़ चुके हैं मौके से। आदर्श, जैसा कि आप लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले, अखिलेश यादव भी 12 बजे पहुंचने, और कौन कौन से वीआईपी मूवमेंट है, क्योंकि 13 अखाड़ों के प्रमुख भी वहां पहुंच रहे हैं, इसे लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, चूंकि आज सबसे बड़ी खबर यही है और ऐसे में यहाँ पर जितने भी वीआईपीज हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, जो सभी 13 अखाड़े हैं उनमें से एक एक प्रतिनिधि की बात करें, और जो पंच परमेश्वर होते हैं, जो अखाड़ों की बैठक को संबोधित करते हैं, उन सभी लोगों की बात करें तो वो सभी लोग धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कई अखाड़ों के जो संत महंत हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो 12 बजे का समय दिया गया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो भी आएंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो पूरा दिन है वो बागंबरी जो मठ है, अखाड़ा है, यहाँ पर सभी संतों और वीआईपीज का जमावड़ा होने वाला है, और पूरे दिन हमारी नज़र इसी खबर पर रहेगी। हम आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले आदर्श जरा तस्वीरें आप बताइए, क्योंकि पीछे हम देख रहे हैं हलचल बढ़ रही है। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, कितनी तैयारी है और कितनी देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में ही आ सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर तमाम जो पुलिस के जवान हैं और साथ ही साथ जो जिले के आला अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं, और साथ ही साथ कुछ चुनिंदा जो संत हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। और मैं आपको ठीक सामने का वो जो कमरा है वो भी दिखा देता हूँ कि दरअसल ये वही कमरा है जहाँ पर स्वामी नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की थी, और उसी कमरे में जो उनका पार्थिव शरीर है, शव है, वो भी रखा गया है, और उसी कमरे को पूरी तरीके से सील किया गया है। जो यहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया है, अगर आप देखें यहाँ पर तो तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे यहाँ से एंटर करके सीधे उस कमरे तक जाएंगे, और इस पूरे जो हिस्सा है उसके आगे जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा, और इसीलिए पूरी व्यवस्था की गई है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो उस कमरे को भी बंद किया गया है। कोशिश यही है कि वहां पर चूंकि फॉरेंसिक जांच होने वाली है, तो ऐसे में फॉरेंसिक जो टीम है वो भी रात में भी आ चुकी थी, और एक बार फिर सुबह आएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद। तो ऐसे में कोशिश ये है कि जो भी तथ्य, जो भी पहलू वहां पर हैं उससे छेड़छाड़ ना हो, और इसीलिए किसी भी आम आदमी को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है आदर्श, और मेरे साथ में तमाम सहयोगी भी हैं, रंजीता भी मौजूद हैं, आदर्श भी मौजूद हैं हमारे साथ में, रविकांत भी मौजूद हैं, अभिषेक भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम रविकांत का रुख करेंगे। रविकांत, आपके पास कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि महंत नरेंद्र गिरी की जिस तरीके से मौत हुई है वो कहीं से भी सामान्य नहीं लगती है। इसलिए पूरा संत समाज एकजुट होकर एक स्वर में इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहा है। अब तक इस मामले में 4 लोगों का नाम सामने आया है, और इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लोगों का कहना है कि जो महेंद्र गिरी को बहुत नजदीक से जानते थे, उनका ये मानना है कि वो इस तरीके का स्टेप उठा ही नहीं सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो वहां का अखाड़ा है
गद्दी है उसकी संपत्ति हो सकती है, किस संपत्ति के लिए उनकी हत्या कराई गई हो। अब इस पूरे मामले में जितने भी संत समाज के लोग हैं वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड नोट मिला है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो महंत जी थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि इस तरीके का लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिख दे, और इस नोट में उन लोगों का जिक्र किया है जिनका पहले से उनसे झगड़ा चल रहा था, बाद में पैचअप भी हुआ था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सुसाइड नोट में कही गई है कि वो सम्मानजनक तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते थे, लेकिन वो परिस्थितियां नहीं रही जिसकी वजह से ये स्टेप उनको उठाना पड़ा। लेकिन कमरा अंदर से बंद था और जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं वो लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। अब पुलिस को इस बात की जांच करनी है कि आखिरकार मामला क्या है, या ये वाकई सुसाइड का मामला है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि प्रयागराज में उनकी हस्ती को सभी लोग मानते थे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता प्रयागराज पहुंचते थे, एक बार वो बाघंबरी गद्दी जब जाते थे, उनके दर्शन करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। और उस पूरे रीजन में, अगर पूर्वांचल के रीजन की बात करें तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, वो पॉलिटिकली कनेक्टेड भी थे। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे वो अगर प्रयागराज आते थे तो उनसे मिलकर जरूर आशीर्वाद लेते थे। ऐसे में किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरीके का स्टेप वो उठा सके हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, यही संत समाज चाहता है। रविकांत, यही बहुत से लोगों का मानना है कि कोई पेच तो यहाँ पर फंसा हुआ है और उसे ही समझने की यहाँ पर जरूरत है, और इसीलिए यहाँ पर चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था भी की गई है। फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर पूरी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर इस वक्त पहुंच रहे हैं, अब से कुछ ही देर में। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला संदिग्ध बना हुआ है, ऐसे में पोस्टमार्टम जो है इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि डॉक्टरों का एक पैनल जो है वो पोस्टमार्टम करेगा, जिसके बाद ही सही मायने में ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी की मौत की पीछे की वजह क्या थी, किस वजह से उनकी मौत हुई। साथ ही साथ अगर पुलिस की बात की जाए तो पूरे मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। IPC की धारा 306 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, यानी साफ तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। चूंकि मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, 8 पेज का ये सुसाइड नोट है। ऐसे में उसमें जो नाम लिखे हुए हैं, खास तौर पर अगर बात की जाए आनंद गिरी की, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि उनका नाम लिखा हुआ था, साथ ही साथ आध्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम जिस तरीके से उसमें सामने आया है। चूंकि ऐसे मामलों में जो सुसाइड नोट होता है उसे डेथ डिक्लेरेशन के तौर पर पुलिस मानती है, और यही वजह है कि इस बेसिस पे, सुसाइड नोट के बेसिस पर ही पुलिस ने अपनी जांच शुरू की है। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी है। और अनुज, अब इंतजार हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी करना होगा, लेकिन देखिए लगातार संत समाज से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। महंत नारायण गिरी हैं, जूना अखाड़े से जुड़े हैं, उन्होंने भी कहा कि इसमें साजिश की बू आ रही है। उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरा उन पर भरोसा है कि वो उचित जांच करेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा नरेंद्र गिरी जी महाराज हमारे बीच नहीं रहे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो किसी को भी इस खबर के सामने आने के बाद विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी हर्षा भी जुड़ी हुई है। हर्षा, आपके पास क्या खबर है आज? देखिए, मैं आपको बताऊं कि महंत की मौत के बाद लगातार एक के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं। संत समाज से तो रिएक्शंस आ ही नहीं, क्योंकि सब शोक में है, सब स्तब्ध है। उनकी मृत्यु से जांच की बात की जा रही है। वहीं पे अगर VHP वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार की माने तो उनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री ने भी ये साफ किया है और इस पूरे मामले में जांच होना बेहद आवश्यक भी है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी हमेशा से ही मुखर रहे हैं, हमेशा से ही पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं, हमेशा से उनका जो योगदान है, चाहे राम मंदिर का मामला रहा हो, चाहे कई मुद्दे रहे हो संतों से जुड़े हुए, हमेशा से मुखर होकर बोलते रहे। ऐसे में उनका कमजोर होना या आत्महत्या करना ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। इसीलिए जांच करवाना बेहद जरूरी है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही क्लैरिटी होगी कि आत्महत्या है या फिर कुछ और है, क्योंकि इस तरह की बातें संत समाज में उठ रही हैं। और देखिए, VHP के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर आलोक कुमार की माने तो VHP से कई सारे लोग हैं जो प्रयागराज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे महंत नरेंद्र गिरी के। लेकिन ये बेहद दुखद है, ये पूरे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। अखिल अखाड़ा को स्तब्ध कर दिया है, सबको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हुआ कैसे।
चलिए हर्षा, आप साथ रहेगा, मैं रुक करता हूं बाघंबरी मठ का, जहां मेरे सहयोगी आदर्श लगातार सुबह से हमें अपडेट दे रहा है। आदर्श, क्या योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं? क्या और कोई बड़े नेता वहां पहुंचे हैं? क्या अखाड़ों से कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचा है? कैसी तस्वीरें वहां पर है वो बताइए और दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं तो यहाँ पर जो संत समाज के लोग हैं वो मौजूद हैं, और अगर आप ये जिस कमरे में उनको सुसाइड किया था, वो अगर आप कमरा देखेंगे तो वहाँ पर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर जो संत समाज के लोग हैं वो भी अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस कमरे में सुसाइड किया था उसी कमरे में पार्थिव शरीर को भी रखा गया है, वहाँ से हटाया नहीं गया है। तो ऐसे में जो संत समाज के लोग हैं, जो अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसी जगह पर जा रहे हैं और इस पूरे हिस्से को सील किया गया है, यानी अखाड़े और साथ ही साथ जो अखाड़ा परिषद है उससे जुड़े हुए लोगों के अलावा चलिए, यानी वो सारी तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस भारी तादाद में तैनात यहाँ पर की गई है और जो पार्थिव शरीर देख रहे थे उसी कमरे में रखा गया है जहाँ पर उन्होंने फांसी लगाई थी। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, आपके पास क्या अपडेट है, ये बताएं। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड नोट या यूं कहें कि उनके मौत को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर है। संत समाज अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, संत समाज की तरफ से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का रिएक्शन अब महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि इस पूरे मामले पर अब राजनीति होती दिख रही है। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के महासचिव है और कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख है, उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने संदेह जताया है कि उनके इस आत्महत्या के पीछे जो साजिश है उसको बेनकाब करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश की ये कैसी सरकार है जो संतों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। पॉलिटिकल बयान है ये, और इसके साथ ही जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अब एक्टिव हो रही है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए क्योंकि जो आत्महत्या किया गया है, जो पत्र है, जो 7 पन्नों का जो उनका सुसाइड नोट है, उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं, उसमें जो आरोपी है उनके शिष्य, उनका ये कहना है कि भूमाफियाओं का हाथ है इसमें और भूमाफियाओं के साथ जो वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी है वो शामिल है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां और खासकर विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का, और रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट भी कुछ इसी तरह का है। वो सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर भी खड़े कर रही है। जी बिल्कुल रंजीता, यानी कि अब एक तरफ जांच की बात है तो दूसरी तरफ राजनीति भी अब इस पर होती हुई शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी आदर्श लगातार मौजूद हैं। आदर्श, क्या अपडेट है, क्या हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं अभी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ मिनटों में यहाँ पर आ सकते हैं और उसी लिए यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पहले से ज़्यादा टाइट कर दी गई है, चूँकि ये जो पूरा इलाका है ये एक गली के अंदर का इलाका है और ऐसे में यहाँ पर तमाम जो आसपास के लोग हैं वो भी रहते हैं, तो उन सभी को देखते हुए जो यहाँ पर जितनी भी दुकानें थीं उन सभी को बंद करवा दिया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर ऊंचे स्थान हैं उन सभी जगहों पर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। मैं आपको लगातार वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जहाँ पर नरेंद्र गिरी जी का शव रखा हुआ है, उस पूरे कमरे को बंद करके रखा गया है और उसके बाहर और अंदर भी सीएम सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग जो हैं, साथ ही साथ जो लोकल पुलिस के लोग हैं उन सभी को तैनात किया गया है। एक बड़ी संख्या में ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिला कांस्टेबल्स को भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि उस दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएँ और जो हलचल ज़्यादा होगी तो उनको संभालने के लिए रहें। तमाम यहाँ पर जो और संत समाज के लोग हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जो अलग अलग 13 अखाड़े हैं उनमें से सभी का एक प्रतिनिधि यहाँ पर आएगा और चूंकि संत समाज की परंपरा के मुताबिक और साथ ही साथ जिस तरीके से सुसाइड नोट में स्वामी नरेंद्र गिरी जी ने ये लिखा है कि उनका जो समाधि स्थल हो वो उनके गुरु के जो समाधि स्थल है उसके ठीक बगल में हो, जो इसी कैंपस में अखाड़ा परिषद के कैंपस में ही उनके गुरु का भी समाधि स्थल बनाया गया है, तो उसके ठीक बगल में उनको भी जो भू समाधि है वो दी जाएगी। तो उन सब चीज़ों की भी तैयारियां हो रही हैं। एक शव वाहन भी यहाँ पर लाया गया है जिसमें जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो VIPs हैं उनके दर्शन के बाद
हो सकता है कि पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाए शव को और उसके बाद जो समाधि की प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाए। तो कुल मिलाकर तैयारी जोरों पर है। शासन आदर्श, लेकिन प्रशासन ये भू कोशिश कर समाधि रहा का कब तक की जानकारी है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री उनके दर्शन करेंगे, उसके बाद में आम जन उनके दर्शन, पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही है नरेंद्र गिरी की मौत पर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हर एक अपडेट टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहा है नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। क्या जानकारी है ये भी आपको बता दें। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया था, 4 मिनट का ये वीडियो था जिसमें नरेंद्र गिरी का मोबाइल अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए। वरुण, क्या खबर आपके पास? ये बड़ी खबर आ रही है कि एक वीडियो बनाया मौत से पहले, सुसाइड से पहले 4 मिनट का। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो शुरुआती जांच हुई है, अब उसके बाद से लगातार जो भी मोबाइल फोन की बात करें तो सबसे पहले पुलिस ने वहां पर अभी इस वक्त महंत नरेंद्र गिरी जी का है जो वो अपने इस वक्त साथ लिया है और उसमें कुछ जांच के दौरान ये पता चला है कि कुछ वीडियोस भी थे, शायद उन्होंने उससे पहले बनाए थे। वो किस तरह के वीडियोस हैं ये चीज जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन कुछ वीडियो के बारे में शायद वो जानकारी देना चाह रहे थे, उससे जुड़े हो सकते हैं। उनके साथ के जो लोग थे वो बताना चाह रहे थे कि वो कुछ कहना चाहते थे, कुछ बात करने की कोशिश की गई थी। वो अकेले रह रहे थे लेकिन फिर भी उनका था कि वो किसी से बात करें, उनकी कोशिश थी कि वो कोई चीज, कुछ ऐसी चीज किसी को बताएं। लगातार वो यही सोच रहे थे, लेकिन अब जब पुलिस ने शुरुआती जांच की है तो उसमें एक वीडियो की बात आ रही है जिसमें कि वो लगभग 4 से 5 मिनट का वीडियो है जिसमें शायद कोई संदेश भी हो सकता है। ये तो आगे की जांच में अब समझ आएगा क्योंकि फॉरेंसिक टीम है वो उनके पास अब फोन जा चुका है। अब पूरी तरीके से उस फोन की जांच होगी कि क्या वीडियो बनाया गया, क्या हुआ, क्या फॉरवर्ड करके या फिर किस तरह से, किस समय पर वो वीडियो बनाया गया था, इन चीजों की जांच होगी। लेकिन ये बात है कि वो सुसाइड के समय से पहले का वो वीडियो है और जस्ट उससे पहले होने का वीडियो के जो टाइमिंग अभी शुरुआती दौर में नजर आई है तो उससे लगता है कि कोई ना कोई संदेश जरूर उस वीडियो में छपा हुआ है और आने वाले कुछ टाइम में अभी शाम तक शायद पता चलेगा कि किस तरह की वो संदेश या क्या वो मैसेज कहीं ना कहीं वो देना चाहते थे। महंत नरेंद्र गिरी क्या कहना चाहते थे, कोई ना कोई एक बात है शायद जो एक चीज है वो लोगों को बताना चाहते थे। बिल्कुल वरुण, कई बड़े सवालों से पर्दा उठ सकता है इस वीडियो के माध्यम से। जांच में ये बहुत अहम कड़ी साबित हो सकती है। महज 4 मिनट की वीडियो जो उन्होंने कथित आत्महत्या से पहले बनाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है और कुछ ही मिनटों में वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। वहां पर पुलिस का हेवी डिप्लॉयमेंट है। आदर्श लगातार एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव के भी जाने की खबर है। तो नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए। आदर्श, ओवर टू यू, क्या तस्वीर है वहां से? पहुंच गए योगी? देखिए यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। सीधे अगर आप गेट पर देखें तस्वीरों में तो रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पर हैं, वो दर्शन के लिए पहुंची हुई हैं। जब भी फिलहाल जो मीडिया कर्मी हैं उनसे बातचीत कर रही हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इनकी तरह ही और भी जो वीआईपी हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें या फिर नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी बात करें और साथ ही साथ जो दूसरे वीआईपीज हैं उन सभी के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चूँकि अब रीता बहुगुणा जोशी पहुँची हैं तो माना जा रहा है कि वीआईपी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से ठीक पहले जो जमावड़ा है वो शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ मिनटों में यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की हलचल है वो बढ़ गई है। माना जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसी को लेकर उससे ठीक पहले जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी हो या फिर दूसरे नेता, वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आदर्श, मैं आपके पास लौटूंगा। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर, इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के। मैं रुख सबसे पहले करूंगा आचार्य शैलेश का। आचार्य शैलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। कितना दुखी हैं आप और कितना शॉकिंग था जब आपको ये खबर पता चली कि नरेंद्र गिरी जी ने सुसाइड किया है? देखिए, भारत के साधु संत समाज के लिए बहुत बड़े दुख की घड़ी है। इस प्रकार का घटना एक संत के साथ जिन्होंने पूरे जीवन अपने समाज के लिए दिया। राम मंदिर में भी उन्होंने शुरू से ही बहुत एक्टिव रहे और जो भी जिस तरह का उनका स्वभाव था, लोगों से मिलने का स्वभाव था, लोगों से बहुत प्रेम से मिलते थे, उनकी भावना जो थी वो बहुत ही आध्यात्मिक थी और ऐसे संत का जाना अपने आप में बहुत दुख भरा बात है। लेकिन इन सब के बीच जी आचार्य शैलेश जी, उनकी हत्या की गई है। आत्महत्या नहीं हो सकती क्योंकि इस तरह का घटना, अचानक घटना, एक दिन पहले जब उप मुख्यमंत्री से उन्होंने मिलकर के उनके साथ भोजन किया, बातें की और अचानक इस तरह का सुसाइड की बात करना, यह लोगों को हजम नहीं हो रहा है। संत जो होता है वह संन्यास दीक्षा लेने से पहले वह अपने सारे जो है मृत्यु का जो कार्यक्रम, दर्श कर्म, संस्कार सब करके तब वह संत बनता है और
यह संत जो लिरिक थे, लीडर थे, कैसे आत्महत्या कर सकते हैं? यह सवाल जो है यह बहुत बड़ी बात है लोगों के बीच। आत्महत्या नहीं कर सकते। बिल्कुल आचार्य जी, और यही जानकारी जब बाहर आई तो मुझे लगता है हर कोई इसी बात को लेकर हैरान था कि आखिर एक संत इस तरह का कदम कैसे उठा सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ में हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, जिस तरह से बात आचार्य शैलेश जी भी कह रहे हैं कि ये आत्महत्या वाली बात बहुत ज्यादा, इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपसे मैं इस चीज को समझना चाहूँ, आपको क्या लगता है? ये कहा जा रहा था कि महंत जो थे काफी लंबे समय से मानसिक तौर से परेशान थे, उन्हें कोई चीज परेशान कर रही थी, चाहे बात उनके शिष्य हो या फिर और भी कई ऐसे तरह से मानसिक तौर से वो कमजोर हो रहे थे। तो क्या इस बात को आप मानते हैं एक संत के तौर पर इस तरह की कोई परिस्थिति और ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या जैसा कदम उठाना? देखिए, बड़ा दुखद है जिस प्रकार का वातावरण बना है और जो खबरें आ रही हैं उस सबको देख के लगता है कि कहीं ना कोई षड्यंत्र है और सरकार उस पर जांच करने के लिए तत्पर है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के इस वक्त मुख्यमंत्री है, हमें पूर्ण विश्वास है इसके तथ्य रूप से सामने आएगा पूरी तरह से षड्यंत्र जो जिस प्रकार का है और जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था स्वामी जी का, उसको आपको बड़े प्रखर रखता थे और स्पष्ट रखता थे। जो बात उनको लगती थी वो किसी का लिहाज नहीं करते थे, सामने साफ साफ बोलते थे। जितनी बाइट आप लोगों ने भी लगा कई वर्षों से उनके साथ काम किया होगा, देखा होगा, उनकी कितनी बाइट आती थी, वो किसी से लाल लपेट वाली बात नहीं थी, साफ साफ कह देना और किसी को भी जो बात करे। परंतु ये षड्यंत्र जो उनके खिलाफ रचा गया वो बड़ा विचित्र है। इस प्रकार से उनको बाध्य किया गया। मतलब 70 साल से ऊपर का व्यक्ति कैसे वो टेबल पे खड़े होकर कैसे अपने आप को बांधा होगा, समझ में नहीं आती, गले नहीं उतरती बात। तो इसको पूरी तरह जांच करने का भी समय है और जांच सरकारी एजेंसी जिस तरह से करेगी उस पर पूरा हमें विश्वास रखना चाहिए और सत्य सामने आएगा अवश्य। बिल्कुल, आपने शुरुआत इस बात से की कि ये पूरा तरह से षड्यंत्र रचा गया था और साफ तौर पर आपका यही मानना है कि सुसाइड नहीं हो सकता। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आदर्श हमारे सहयोगी लगातार प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। आदर्श, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, जो संत समाज के लोग हैं, अलग अलग अखाड़ों से जो लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसी बीच जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वीआईपी हैं, नेता हैं, वो भी यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। रीता बहुगुणा जोशी फिलहाल अभी भी गेट के बाहर हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही हैं। इसके साथ साथ जो और भी वीआईपीज़ हैं उनके भी आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर अलर्ट है, कभी भी किसी भी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ठीक अगर आप वो तस्वीरें देखें जहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी टाइट की गई है। वहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं ज़िले के, उन सभी को बुलाया गया है। कुल मिलाकर सभी लोग तैनात हैं, चूँकि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं। तो ऐसे में तैयारियां पूरी हैं। हम नज़र बनाए हुए हैं, जिस भी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या कोई दूसरा वीआईपी आता है, सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ और भारत के दर्शकों को दिखेंगी। आदर्श, आप हमारे साथ बने रहिए। सभी सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं, आचार्य शैलेश तिवारी और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ में जुड़े हुए। बात हम करते रहेंगे इस बड़ी खबर पर, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।